सभी को जोहार। लास्ट वीडियो में हम शुरू करने वाले थे सिलेबस, लेकिन थोड़ा किसी कारणवश वो कट गया था वीडियो, है ना। तो इस वीडियो में हम पूरा कंप्लीट सिलेबस बताएंगे। और कंप्लीट सिलेबस इसलिए बताएंगे क्योंकि हमारा जो आगे का रणनीति होगा, जो भी प्लान होगा, उसके तहत ये काम आने वाला है। सबके लिए काम आएगा। आप अगर स्टूडेंट्स हो तो आपके लिए तो ये बहुत ज़्यादा ही काम का है, क्योंकि आने वाला दिन में आपको अपना भविष्य बनाना है, तो ये सिलेबस आपको जानकारी में रहना चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको से एक ही चीज़ बोलूँगा कि पहले तो आप देख लीजिए कि किस में आप जुड़ सकते हो, किस तरह से जुड़ सकते हो। देखिए, है ना, मेरे साथ जुड़ने का ये सब व्यवस्था है, या हमारे पास हमारे साथ यही व्यवस्था है। इससे ही आप जुड़ सकते हो हमारे साथ। जैसे एक आपका है फेसबुक पेज है जिसमें RD2Do ऑफिशियल है, एसकेर एकेडमी है। ये बहुत पुराना है, जब से हमने कोचिंग पढ़ाना शुरू कर दिया एसकेर एकेडमी का, तब से ये पेज था। लेकिन उसमें काम नहीं होता था, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस इतने ध्यादा होती थी कि वक्त नहीं होता था कि ऑनलाइन मोड में काम करें। लेकिन चूंकि ये ऑनलाइन मोड में ज़माना आ चुका है, तो हम भी थोड़ा सा इस पर ध्यान दे रहे हैं। ठीक है ना। उसके बाद यूट्यूब चैनल है जिसमें यही नाम से रहेगा, उसमें भी। और उसके बाद एक बहुत ज़्यादा है, जो भी बच्चे चाहे कहीं का भी हो, भारत के किसी भी कोने से आप हो, अगर आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो इस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। कंपटीशन क्या, भविष्य बनाना चाहते हैं तो इसमें जुड़ सकते हैं। मॉक टेस्ट वाला एक व्हाट्सएप ग्रुप है। आप इस नंबर पे हेलो कर दीजिए, हाय कर दीजिए, ज्वाइन करने के लिए बोलिए, तो रिक्वेस्ट बोलने से हम इनका लिंक दे देंगे, आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है। अभी लगभग 700 करीब स्टूडेंट्स उसमें जुड़े हुए हैं। आगे भी जुड़ने वाले हैं, बहुत ज़्यादा जुड़ने वाले हैं, लेकिन वही जुड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, जो अपने भविष्य के बारे में चिंता करते हैं, अपने माँ बाप का चिंता करते हैं, अपने परिवार का चिंता करते हैं, अपने समाज का चिंता करते हैं, वही बच्चे जुड़ेंगे। बाकी लोग मत जुड़िए, है ना। बाकी लोग हमें नहीं चाहिए। झूठ मूठ का भीड़ हमें अच्छा नहीं लगता। ठीक है ना। भीड़ होना चाहिए कुछ मकसद के लिए, भीड़ होना चाहिए कुछ मंजिल होना चाहिए, भविष्य में कुछ होना चाहिए, ऐसा कुछ चेंज लाने का एक प्रक्रिया बन सके। ठीक है ना। तो ऐसा होना चाहिए, तभी जाके आप जुड़िएगा, नहीं तो मत जुड़िए। आप फ्री में रहिए, घूमिए, मस्ती कीजिए। दूसरा है, अगर कभी भी हम उसमें PDF अगर शेयर करेंगे तो RD2Do ऑफिशियल में हम शेयर करेंगे। अभी सुबह है, अभी 4 बज रहा है, 4 बजे ही मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि सुबह सुबह थोड़ा सा ज़्यादा एनर्जी रहता है, ऑफलाइन क्लासेस से छुटकारा मिल जाता है, थोड़ा फ्रेशनेस आ जाता है। नहा धो के रेडी होते हैं हम 4 बजे। फिर हम आज थोड़ा सा जल्दी उठे हैं, क्योंकि आज मुझे गांव तरफ जाना है थोड़ा सा, इसीलिए। ठीक है ना। हाँ, इसी कारण से। तो चलिए आगे बढ़ता हूँ। जैसे उसके बाद ईमेल आईडी से जुड़ा हुआ कहानी होगी, तो इस तरह से करेंगे आप। ठीक है। इसके अलावा अगर आपके पास इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि नहीं और भी जुड़ने का कोशिश करेंगे, तो आपके सामने एक ऐप है, एसकेर एकेडमी की ऐप है। आप इसमें जुड़ सकते हैं, फ्री में टेस्ट ले सकते हैं, फ्री में। मैं सारे बच्चों को फ्री में प्रोवाइड करता हूँ, आप इसका फ़ायदा लो, है ना। उसमें कोई चार्जेस फ़िलहाल तो बिल्कुल है नहीं, इसलिए फ़ायदा जितना दिन ले सकते हो उतना बेहतर है। अब उम्मीद करता हूँ आने वाला दिन में भी इसी तरह से फ़ायदा मिलते रहे। मैं क्या कर रहा हूँ कि ऐप में ऐसा रेडी कर रहा हूँ, बताऊँगा आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में, कि ऐप में ऐसे कंटेंट डालते जा रहा हूँ जिससे आपके जीवन में बेहतर हो सकती है, समाज को बेहतर बना सकते हैं, है ना। तो चलिए आगे बताएंगे। अब ये एसकेर एकेडमी का पेज है, और उसमें आप जुड़ सकते हैं। आप मॉक टेस्ट वाला ग्रुप में आके भी कर सकते हैं, वहाँ पर भी लिंक मिल सकता है। ठीक है। चलिए, स्टूडेंट्स के लिए जहाँ तीन लगे पढ़ुआ में को उनको लगे तीन लैया। और तीसों नोआ दो आलो उयहार जे रेंगेज ओड़ा रिन जनाम अकने kan mid din hilo इन ठेन पुइसा टाका बांग हुआ, से इñा दो बेस ओड़ा दुआर बांग हुआ, गाड़ी घोड़ा बांग हुआ। निश्चय हुआ, मेनखान आमा टारगेट सही तहे दरकार, डिसीजन सही तहे दरकार, डायरेक्शन सही दरकार, और मोटिवेशन सही दरकार। जहाँ तीस मोटिवेटेड नाम भीतर खोना और जुदी मिटन डिसीजन बनाव के मिद दिन हिलो, एनेखान भारत दिसम रे आमा मिटन अड़ी बेस मंजिल बनाव गनोआ, माने मिटन बेस पोजीशन रेम सेटर होगा। ठीक है से। हाँ, तो यही सब चीज़ें हैं। चलिए, तो यही बातें आपको सामने रख रहा हूँ। तो अब हम बात करेंगे सिलेबस का, और सिलेबस का बात कर रहा तो मैं हर एक चीज़ का सिलेबस लेके आऊँगा धीरे धीरे। अभी तो मैंने यहाँ पे जस्ट लिखा है सिलेबस, और सिलेबस का ये मैथमेटिक्स का सिलेबस मैं लेके आया हूँ। मैथमेटिक्स मतलब कोई कंपटीशन का तैयारी कर रहा है। देखिए बाबू, भविष्य दो चीज़ में दिखाई देता है हमें।
भविष्य दो चीज़ में दिखाई देता है, एक है नौकरी, बताऊंगा क्यों है वो डिटेल भी बताऊंगा, ठीक है। एक है नौकरी, सरकारी नौकरी, लेकिन दूसरे के अंडर वाला नौकरी नहीं होना चाहिए, है ना। हाँ, मैं भी देख चुका हूँ हर चीज़ें। मैं पहले जब दिल्ली में चला गया था या कहीं पे काम कर रहा था पहले, मैं देख चुका हूँ स्थिति, ठीक है। कोई खुश नहीं है, तो ऐसा कीजिए कि जीवन भर खुश रखने की एक व्यवस्था मिल सके। तो या तो सरकारी नौकरी होना चाहिए या नहीं तो बिजनेस होना चाहिए। क्या नेस? बिजनेस, दो चीज़ होना चाहिए। लेकिन उसमें भी डिटेल्स बताऊंगा कि क्या करना है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना। अगर कोई सच में नीडी है तो मुझसे कांटेक्ट करे, है ना। मैं ये व्यवस्था कर रहा ताकि जीरो से, मतलब कोई अगर 100 रुपया भी नहीं दे पाता है वो भी पढ़ सके, मेरा इच्छा यही है। तो चलिए आगे बढ़ता हूँ। तो सिलेबस है आपके पास, तो मैथ्स का पहले मैं सिलेबस लेके आता हूँ। और मैथ्स में क्या होने वाला है देखिए, मैथ्स में कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो क्या क्या कंपटीशन एग्जाम थोड़ा सा ज़्यादा वैकेंसीज लेके आता है, उनके बारे में यहाँ पे डिटेलिंग कर दिया। एक आपका एसएससी है। एसएससी के अंदर में बहुत सारे पोस्ट के लिए वैकेंसीज आती है, जैसे सीजीएल वाले हो गया, जैसे सीपीओ हो गया, जेई होगा, हाँ सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, जीडी हो गया। जीडी के लिए बहुत ज़्यादा लोग फाइट करते हैं। बाबू मकसद जीडी का रहेगा, ओके कोई बात नहीं, लेकिन उससे भी बड़ा मकसद आपको बनाना है। ये नहीं कि जीडी वाला ले लिया, जीडी तो ऐसे कि को गिडी का ना ओना हार समटाव कते आम तीना होड़ा भलाइम कमी दाड़ेया। हाँ मिट्टांग जिनिसम कमी दाड़ेया नो भारत देश रेना सुरक्षाम दाड़ेया, भारत देश ना सुरक्षा और निजेरा परिवार है से। हाँ, लेकिन इससे भी और ऊपर ऊपर बनिए, क्योंकि वो भी किसी के अंडर में काम करना पड़ रहा है, तो ऊपर सोचना चाहिए, बड़ा सपना देखना चाहिए। तो चलिए उसके साथ साथ आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे आरआरबी यानी कि रेलवे वाला भी वैकेंसीज निकालता है। और वो कैसे निकालता है कि भाई एनटीपीसी होता है, लोको पायलट या टेक्नीशियन होता है, एसआई का होता है, कांस्टेबल का होता है, जेई का होता है, और ग्रुप डी के होते हैं। तो उनके लिए भी आप फाइट कर सकते हो। और ये जो सिलेबस मैं बताने वाला हूँ इनके लिए भी कामगार है। बाकी और भी बहुत सारे मिसलेनियस पोस्ट होते हैं, जैसे एलआईसी हो गया, कुछ अदर होंगे, कुछ एबी होंगे, कुछ डिफेंस होंगे, ये सब भी होंगे। उनके बारे में भी आपको फायदा होने वाला है, ठीक है ना। आगे चलता हूँ। अच्छा, अब हम आगे की बात अगर हम करें तो आगे की बात करें तो अब सिलेबस की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा और, अभी वैकेंसीज जेएसएससी वाला नहीं निकाल रहा है, बहुत रेयर केस में निकाल रहा है। इसको भी निकालने के लिए हम लोग को ये करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो उनको बोलना होगा, थोड़ा बातें तो रखना होगा कि भाई इतने बेरोजगार जुआ जो है ना। नहीं तो दुकानदानी बंद कर दीजिए, स्कूल बंद कर दीजिए, कोई नहीं पढ़ेगा, पढ़ के क्या मिलेगा बताइए, है ना। तो वो वैकेंसीज निकालना चाहिए भाई साहब, क्योंकि पढ़ा लिखा होके हमें तो रोजगार चाहिए, वो भी परमानेंट। ये टेम्प्रेरी वाला सिस्टम नहीं चलेगा। और उसका भी व्यवस्था है, वो करना चाहेगा तो जरूर मिल सकता है, ठीक है। तो देखिए जेएसएससी में बहुत सारे एग्जाम होते हैं, बहुत सारे पोस्ट के लिए एग्जाम होते हैं। जैसे आपका सीजीएल हो गया जो कि पेंडिंग रहता है कई बार, जेई हो गया, टीजीटी हो गया, टेट वाला हो गया, टेट वाले है ना, टेट हो गया, कांस्टेबल हो गया, इस तरह का चीज़ें बहुत सारे वैकेंसीज इसमें है। जो अभी जो है उत्पाद सिपाही का वैकेंसीज जो है का एग्ज़ाम होने का चांसेस है आने वाले दिन में, पता नहीं कब क्या होगा वो भी नहीं पता, ठीक है ना। तो उम्मीद तो है। तो चलिए ये बातें करते हैं। अब ये सिलेबस था तो भाई साहब इसका मैथ्स में पहले सिलेबस में क्या आएगा वो चीज़ देखते हैं। इसमें मैं लिखा हूँ पार्ट 1, यानी कि ये जो सिलेबस का वीडियोस है वो पार्ट 1 में है, उस तरह से पार्ट 2 पार्ट 3 इस तरह से आते रहेंगे। और मैं यही प्लान कर रहा हूँ कि एक ऐसा कोर्स बनाऊंगा, ऐसा कुछ व्यवस्था करूंगा जिससे उसके बाद जीवन में कभी उसको पढ़ने की ज़रूरत ही ना है। इसलिए सारे चीज़ें छोड़ छाड़ के मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा व्यवस्था बनाऊँ जहाँ पे परमानेंटली सोल्यूशन निकले। परमानेंट सोल्यूशन के पीछे मैं भाग रहा हूँ। परमानेंट सोल्यूशन आधा उधरा हमको पसंद बिल्कुल नहीं है। करना है तो दिल से मेहनत करके, और नहीं तो बिल्कुल नहीं करो, सीधा बात है, ठीक है ना। तो आपके लिए भी, बच्चे लोगों के लिए भी बोल रहा हूँ, अगर इच्छा है नौकरी का, इच्छा है जीवन को बेहतर करने का, इच्छा है कुछ आगे बड़ा बनने का, है ना, तो फिर आप थोड़ा डिसीजन ले लो। बिना डिसीजन का कोई भी आदमी आगे नहीं बढ़ा है। बड़ा डिसीजन लेना चाहते हो बड़ा लो, ताकि आने वाला दिन में पछतावा ना हो आपको। ये जो कास्ट बोर्ड है ना वो परेशान करता है पार्टियों को, ठीक है ना। तो ये ध्यान दीजिएगा। मैं थोड़ा सा वीडियोस को देख भी रहा हूँ कि ये चल रहा है कि नहीं, कभी कभी बीच में डिस्कनेक्ट हो जाता है,
मोबाइल से मैं ये कर रहा हूँ, उतना ज़्यादा व्यवस्था नहीं है, लेकिन मैं हिम्मत करके जुटा के ये सब कर रहा हूँ। घर में ही स्टूडियो जैसे बनाया हूँ, और अभी मैं माइक नहीं ले पाया हूँ, वो सब करने की कोशिश करूँगा। कोशिश अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो बिल्कुल वो सब होंगे, सारे होंगे। और मैं चाहता हूँ कि फ्री होंगे, बहुत सारी चीज़ें फ्री भी आएंगी, ताकि हमें फ़ायदा हो, हमारे गांव वाले को नौकरी मिले, गांव वाले तरक्की करें। गांव वाले तरक्की करेंगे तो मेरा भी रोजी रोटी चल जाएगा। लोग कहते हैं ना कि चिराग तले अंधेरा, इसका सही डेफिनेशन बताऊंगा आने वाला दिन में। भाई चिराग तले अंधेरा का मतलब होता है कोई दूसरों के लिए देखता है तो नीचे अपने लिए नहीं देख पाता, नीचे अंधेरा हो जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होती। दूसरों को ऐसे जगमगा दीजिए, ऐसे तरक्की करवा दीजिए कि उसका तरक्की से आपका घर भी चमका उठे। ये मेरा फिलोसफी है, मेरा ये सोच ये है। मैं चाहता हूँ कि चिराग तले अंधेरा तो कभी ये नहीं हो सकता। आसपास के घर को इतना सजाइए, इतना खूबसूरत बनाइए, इतना रोशनी दीजिए कि उनके रोशनी से आपके घर बने, उनके रोशनी से आपके घर में भी लाइट आए। मेरा यही थीम है कि आपका अगर जीवन सफल होगा तो गारंटी के साथ मेरा भी जीवन चमका उठेगा। मेरा यही सोच है, यही इच्छा भी है, और यही प्लान के तहत मैं भी मेहनत करने की इच्छा रखा हूँ। और अपना भविष्य को भी, और आपका भविष्य को, आपका भविष्य बनेगा तो मेरा भी भविष्य बनेगा, क्योंकि आपका पहले बनेगा तब जाके मेरा बन सकता है। यही मेरा इच्छा है। तो चलिए देखो क्या कहना चाहता हूँ। मैं बोल रहा हूँ भाई साहब कि एवरेज है, एवरेज। ये मैथ्स में एक चैप्टर आता है एवरेज, जिसको हम लोग संथाली में हम बोलते हैं बराबर हिस्सा। बराबर हिस्सा मतलब समान जुड़ू। आगे बताएंगे, जैसे बीर सोड़े को बन जोमा से जहाँ ना गेहा बन हटिंग, तो हटिंग मुद्रे ओना जहाँ हिस्सा कना मिट्टंग हिस्सा समान समान हिस्सा, ओना हिस्सा के को मेता कना एवरेज। ओना पर लई हा रेशियो, रेशियो और प्रोपोर्शन। रेशियो और प्रोपोर्शन दो माने दो हुयुग कना जहाँ लका आतु दिसम रे सगई तबन मेना, काका मामा बेसरा, काका मामा चाचा तीजांग, ये सब जो रिश्ते हैं, सगाई है, वो सगाई का ननवा दो रिश्ते का ना, संख्याओं के बीच का रिश्ता। ठीक है, जैसे मन अपे पे अजम का गया अतु सगे खंटाड़ बहा, ये सब चीजें इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है एज, आयु। उमर बढ़ाव लेनखान चेद लगा हुआ, घटाव लेनखान चेद हुआ। जेमन आतु दिसम रे नोंका अडिगान बन नेल का गया आतु दिसम रे, जे भाई जहाँ तीस के बहु नेल को चला एनखान को नेला बहुआ उमर तीना कना कुलिया को 30 मैट्रिक एम पास का, मैट्रिक पास जेखन के लई के एनखान के टिका के जे बहुआ उमर दो तीना कना। तो उससे जुड़ा हुआ बातें यहाँ पे पढ़ते हैं। ये सब एग्जाम में आता है और हम उसको समझते नहीं है, एनालिसिस नहीं करते, दिमाग से सोचते ही नहीं है। सोचना है भाई साहब, है ना, सोचना है। उसके बाद आता है परसेंटेज। क्या टेज? परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब भी एक प्रकार का रिश्ता ही होता है। बस उसको एक कॉन्सेप्ट दे दिया गया है कि हर चीज को एक अलग नज़र से देखो, समान नज़र से देखो, इस नज़र से देखो ताकि सबको समान लगे। आगे बताऊंगा। जैसे अभी आजकल क्या होता है, यही तो होता है, समझ ही नहीं पाते हैं ये बात। तो राजनीति में भी यही सब होता है कि भाई आपके घर में अगर दो भाई है, दो भाई, तो एक भाई जो है ज़्यादा पैसा किसी को दे रहा है और एक भाई कम दे रहा है। उस समय जो है ज़्यादा पैसा जो दे रहा है उसको हम अच्छा मानते हैं, और जो कम पैसा दे रहा है उसको हम अच्छा नहीं मानते। उस अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन आप ध्यान नहीं देते कि जो कम पैसा दे रहा है उसका कितना व्यवस्था है, उसका बैकग्राउंड क्या है। यानी कि बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेना चाहिए, है ना। तो इनके बारे में बात करेंगे परसेंटेज में। उसी तरह प्रॉफिट एंड लॉस। हमारे गांव के लोग गरीब का गरीब इसलिए है क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। अगर सोच लेता ना कि लाभ हुआ है या हानि हुआ, तो वो कभी भी नुकसान में नहीं जाता। गांव के लोग देखिएगा, ना तो घर है, ना गाड़ी है ना, ना नौकर है, ना चाकर है, ना बिल्डिंग घर है, कुछ भी नहीं है हमारे गांव के लोगों को। मैं चाहता हूं एक दिन सबके गांव में बिल्डिंग हो, सबके घर में कार हो। अरे भाई, तो मेट्रो सिटी सब में ही क्यों हो, गांव में क्यों नहीं होना चाहिए? और वो भी 50। मेरा तो इच्छा है भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का घर में कार हो, बिल्डिंग हो, सबका व्यवस्था गांव में भी हो। क्योंकि मैं ये रियलाइज़ किया हूँ, आगे बताऊंगा कि क्यों गांव में भी हो। ये सबका भी कारण है, जो मैं फील करता हूँ वही काम करना मुझे पसंद करता हूँ। ठीक है ना, तो आगे चलता हूँ। उसके बाद हमारे पास आता है डिस्काउंट्स। जैसे अभी जो है कोई बिजनेस करेगा तो क्या कैसे सोचना है, कैसे नहीं सोचना है, इनके बारे में बातें करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इसी का कुछ थोड़ा सा हिसाब किताब है, आगे इनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है टाइम एंड डिस्टेंस। भाई साहब, जब हम लोग स्कूटी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, बाइक चलाने वाले से मुझे बड़ी गुस्सा आता है कभी कभी। भाई, आपके पापा मम्मी अगर नौकरी करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने परमिशन दे दिया कि आप बहुत बड़ा गाड़ी ले लो और स्पीड में चलाओ।
अरे कम से कम उसका सहारा तो आने वाला दिन में बन सकते हो, लेकिन नहीं, गाड़ी स्पीड में चलाएगा। गाड़ी स्पीड में चलाएगा, खुद का तो जोखिम करेगा ही, अगल बगल का भी जोखिम कर रहा है। खुद तो मरेगा लेकिन अगल बगल का है। भाई ऐसा मत करो, जीवन एक ही बार मिला है, उस जीवन में ऐसा कुछ कीजिए, कुछ मकसद से कीजिए। ऐसे एकदम ढोंड सांप जैसे या झमड़ू बीन लेकर उनका गड्डी तो लगा तो बंग बेसा, ठीक है। तो ये सब नहीं करना, क्योंकि टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में बातें चर्चा होना चाहिए। उसके बाद बोट एंड स्ट्रीम, गाँव में मैं मछली भी पकड़ता था, क्योंकि मैं उधर से ही हूँ, नदी किनारे। ये तुम ताइन टूडू आर डी टूडू और ओड़ा तले गडा मुडू, है ना। तो बोट एंड स्ट्रीम के बारे में बातें करेंगे तो उनकी भी चर्चा हम करेंगे। उसके बाद आता है टाइम एंड वर्क, हम किस तरह से खेत में काम करवाते हैं, कैसे पैसा खर्चा होता है। बहुत सारे गांव में देखा हूँ कि काड़मी बको ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ, हाँ काड़मी बको ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ, काड़मी कूड़े को खोजोगा, अड़ी जोर कूड़े को खोजोगा। पे नेल हचोई में वीडियो पे चेक कटो करना, ठीक है से ओना को ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ, ओना ना बाबत नोड़े हां पढ़ा। टाइम एंड डिस्टेंस को, टाइम एंड वर्क में ये सब पढ़ेंगे। पाइप एंड सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। जब आप बिल्डिंग घर करोगे तो बिल्डिंग घर करोगे तो आपको पाइप लगाना पड़ेगा या फिर मोटर लगाना पड़ेगा, है ना। उसमें आपको जो है नल बनाना पड़ेगा। हालांकि चाकुली साइड में मैंने देखा है कि गांव उस साइड में जो है ना, खेत में बोरवेल लगा हुआ रहता है और उसमें पाइप से पानी इधर उधर भरता है, तो उनको प्रॉब्लम होता है। तो वो अगर ये समझ जाएंगे तो लफड़ा है ही नहीं, कुछ भी लफड़ा नहीं है, वो बेहतर तरीके से अपना खेती बाड़ी कर सकता है। चलिए आगे आता है एलिगेशन या मिश्रण। अगर आप बिजनेस करते हो तो एलिगेशन और मिश्रण आपको जानना जरूरी है, ताकि आप सही तरीके से प्रॉफिट भी कमाओ और जो खरीदार होते हैं उनको बेहतर तरीके से देने की कोशिश करो। ये सब सीखना पड़ेगा भाई साहब, ये जीवन का हिस्सा है, ये मैथ्स के जीवन का हिस्सा है। जिसने मैथ्स समझा वो जीवन को भी थोड़ा बहुत समझ लेता है ना। हाँ, लोग कहते हैं, बड़े बड़े जो मैथमेटिशियन होते हैं या बड़े बड़े जो टीचर हैं, वो लोग कहते हैं कि जिसने भगवान को समझा, है ना, वो मैथ्स भी समझ पाएगा। मैथ्स समझ आएंगे तो भगवान को भी थोड़ा बहुत समझ पाएंगे। तो हम लोग तो सब पढ़ते हैं 10th क्लास तक, लेकिन उसको एनालिसिस नहीं करते। आगे बताऊँ इनके बारे में। फिर आता है पार्टनरशिप। जब आप बिजनेस करोगे तो आपको जरूरत पड़ेगा कोई ना कोई पार्टनर्स का, ताकि आपका बिजनेस ग्रो किया जा सके। तो उनके बारे में थोड़ा बहुत यहाँ चर्चा करते हैं। उसके बाद LCM HCF, उनके बारे में भी बताएंगे कि कैसे करके हम जब हिसाब किताब लगाते हैं कि किस रूप में करते हैं। जैसे कोई घर बनाता है तो घर के अंदर में टाइल्स बिछाता है, तो टाइल्स बिछाने के लिए उनको टाइल्स की साइज मालूम होनी चाहिए और उनके रूम के साइज मालूम होने चाहिए। तो उस समय LCM HCF की जरूरत पड़ सकती है, तो इनके बारे में बताएंगे। बहुत सारे जरूरत पड़ते हैं, बहुत सारे चीज़ों में जरूरत पड़ते हैं, वो सारे मैं बताऊंगा। लेकिन मेरा सोच है कि ऐसे करके क्वेश्चंस को लेके आऊँगा, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा, सारे प्रीवियस ईयर का अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मैं तो ये सोच के रखा हूँ कि एक एक टॉपिक का 100 टाइप के क्वेश्चंस बनाऊंगा। मतलब जो एग्ज़ाम में आया है और वो एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन, उस पर काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। मैं हर दिन काम करता हूँ, हर दिन मैं कुछ ना कुछ कंटेंट बनाता हूँ, इसलिए मेरे पास वक्त नहीं रहता। घर में भी मैं 2 घंटा बैठे रहता हूँ कंप्यूटर पे, ठीक है ना। तो आप लोग कम से कम अपने जीवन को बेहतर करने के लिए कीजिए। मेरा तो शौक है, और बताऊंगा कि मैं मैथ्स ही क्यों पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, वो भी बताऊंगा। सबका डिटेल्स मेरे पास है, ऐसे मैं यहाँ पे नहीं हूँ और मैं ऐसा नहीं मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। बस आप लोग साथ दीजिए, क्योंकि लोग कहते हैं कि समय, स्वस्थ और सपने तभी तभी टिकता है, तभी बचता है जब अपने साथ होते हैं, ठीक है ना बोल। तो आप अपने ही हैं, सब कोई अपना है, सब कोई हमारे अपने ही है, इसी देश के हैं। इसीलिए एक दूसरे के साथ मिलकर चलना चाहिए, ईर्ष्या नहीं होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए, किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, ठीक है। आगे चलता हूँ। उसके बाद नंबर सिस्टम के बारे में बताएंगे कि किस प्रकार के नंबर्स है, कौन सा नंबर कहाँ फिट होता है, ये सब चीज के बारे में बातें करेंगे। फिर आता है AP GP HP, परमुटेशन कॉम्बिनेशन। परमुटेशन कॉम्बिनेशन तो हमारा समाज के साथ जुड़ा हुआ है भाई साहब। हर चीज, कोई डांस वांस कर रहा है ना, देखिएगा हम लोग डुबुन नाच करते हैं, कुड़ुगुडुम डांस करते हैं। वो डांस जो करते हैं वहाँ पे इससे जुड़ा हुआ सवाल है यहाँ पे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी होती है, जब हम किसी चीज को लेके अनुमान लगाते हैं कि वो किस तरह से क्या क्या हो सकता है क्या नहीं, है ना, तो वो प्रोबेबिलिटी हम यहाँ पे पढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है स्क्वायर क्यूब। ये सब नंबर्स का खेला है। एक्सपोनेंट हुआ, एलजेब्रा हो गया, रिमाइंडर हो गया, यूनिट डिजिट्स हुआ। वीडियो ज़्यादा बड़ा हो ना जाए इसीलिए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ। अब देखिए, फ्रैक्शन हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और उसके बाद DI और स्टैटिस्टिक्स, रेस एंड गेम। और अगर कुछ एक्स्ट्रा कुछ टॉपिक होगा तो उनके बारे में भी बात करेंगे आने वाले दिन में। तो फिलहाल यही सब है।
यही सब जो सिलेबस है मैथ्स के लिए ज़्यादातर काम आते हैं। इसी का बहुत सारे लेवल होते हैं, है ना। मॉडरेट लेवल हुआ, बेसिक लेवल हुआ, एडवांस लेवल हुआ। तो मेरा इच्छा यही है कि एक परमानेंट सोल्यूशन के लिए काम करना है ना। मैं देखा हूँ कि गांव वाले बच्चे लोग उतना सोच नहीं पाते उस तरीके से, जिसके चक्कर में वो मैथ्स में थोड़ा सा कम हो जाते हैं, साइंस में थोड़ा सा कम हो जाते हैं, इंग्लिश में थोड़ा सा कम होते हैं। तो मैं जो पढ़ाऊँगा वो मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश ज़्यादातर पढ़ाऊँगा। उसके बाद अगर कोई मेरा कुछ पढ़ लूँगा, सीख लूँगा तो मैं और पढ़ाऊँगा, सीखूँगा फिर पढ़ाऊँगा, सीखूँगा फिर पढ़ाऊँगा, पढ़ूँगा फिर पढ़ाऊँगा, और है ना आपको बढ़ाऊँगा, मैं भी बढ़ूँगा। इस तरह का कंसेप्ट लेके आया हूँ और मैं घर से ही काम कर रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है बाहर के नॉइज़ जो है अभी सुनाई देगा आपको, लेकिन मुझे लगता है मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। बाकी अगर मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, अच्छा इनिशिएटिव ले रहा हूँ, आगे का भविष्य के बारे में अपना भी और दूसरों का भी सोच रहा हूँ, बल्कि मैं दूसरों का ज़्यादा ही सोच रहा हूँ, है ना। तो अगर आपको लगता है कि मैं सही डिसीजन लेके काम कर रहा हूँ तो आप लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो, शेयर भी करो, बच्चों को, गांव के बच्चों को जोड़िए, साथ में आइए और पढ़िए, माहौल बनाइए पढ़ने का। क्योंकि हम लोग जो क्लास में पढ़ाते हैं तो ये इसलिए नहीं पढ़ाते हैं कि हम लोग को आता है, बल्कि हम एक बेहतर माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, एक कंपटीशन का भावना पैदा करते हैं बच्चों में, ताकि बच्चे जो है एक दूसरे को देख के सीखे कि वो भी मेहनत कर रहा है तो हम भी उसकी तरह से मेहनत करते हैं। हमारे गांव में ये मेंटेलिटी नहीं है, हमारे गांव में उल्टा है, वो आगे बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, उसको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, यही गलती करते हैं। और ये सब अज्ञानता के चलते हैं, ये सब ना समझ के चलते हैं, एजुकेशन ना होने के चलते हैं। जिस दिन एजुकेटेड हो जाएगा तो वो ऐसा नहीं सोचेगा, वो पॉजिटिवली सोचेगा, वो सोचेगा कि वो ऐसा किया तो मैं उससे और बेहतर करूंगा। कंपटीशन का भावना पैदा होगा। यहाँ तो कंपटीशन दूसरा है, डिक्लाइन में कंपटीशन हो रहा है, नेगेटिव कंपटीशन क्रिएट हो रहा है। ये गलती नहीं करना। जहाँ पे भी पढ़ो अच्छा से पढ़ो, माँ बाप का नाम रोशन करो, गांव का नाम रोशन करो, इस राज्य का नाम रोशन करो, इस देश का नाम रोशन करो, ताकि इस दुनिया में हमारा नाम, हमारे गांव का नाम, हमारे माँ बाप का नाम ऊंचा हो सके। ये काम करना है हमारे जीवन में, और अभी नहीं करोगे तो कभी नहीं होगा। क्योंकि यही आपका समय है जिस समय आप बहुत ज़्यादा ताकतवर हो, क्षमता है, जोश है, जुनून है, गरम खून है। इस गरम खून को दूसरा जगह पे अप्लाई नहीं करना, इस जोश को दूसरे जगह पे वेस्ट नहीं करना, बल्कि एक मकसद के लिए इस जीवन को निछावर करने की कोशिश करना। ठीक है, चलो इस वीडियो में इतना ही। जेते पठुआ को पे बुझो नाम दाड़ेयाग कना, चिकाया पे आपे मोटिवेशन लगित ते लाइक पे, कमेंट पे चेत लई सना पे आपे मने रना दुख चेत कना उना कमेंट पे भर भर के आबो अतु दिसोम रेनी गिद्रा या होड़ा नोना के प्रॉब्लम में ना कोकोय बाबन बड़ाया, कमेंट्स बाबन बड़ाया, लई बाबन बड़ाया, हर सामंग रोड बाबन बड़ाया, तीस पे रोड़ा उना जिनिस लई पे तीस पे रोड़ा मोचा मा मेना गया तो हुडिंग खुना को चेत अकात बन गया। सांताड़ ते रोड पे, बांग्ला ते रोड पे, इंग्लिश ते रोड पे, हिंदी ते रोड पे, जहाँ ते पे दाड़े कना उना ते रोड पे। इन दो क्लास रहे जहाँ बन बड़ाया, जहाँ हिंदी बन बड़ाया, सांताड़ तीन रोड़ा, बांग्ला तीन रोड़ा, तो उनका के रोड हुई हुआ रोड आपे तबे नंग होड़ आपे लगित को उयहर। ठीक है, मा तबे उम्मीद जेते होड़ कमेंट आपे, जहाँ तिना होड़ के वीडियो पे नेले जेते होड़ कमेंट पे आपे अतु रेना असुविधा लई पे, आपे अतु रे चेक लेका होड़ गिद्र को पढ़ा कना से बाको पढ़ा कना, ओकारे को बिजी कना, झूठ मूठ का उल्टा पुल्टा जिनिस रे को बिजी कना। ए नसे नोना नसा रे कथा हाँ नसा खेते तेगे नोआ मुरुख दशा दो हुई कना। अतु दूसर उयहर के बाबन दाड़ेयाग कना, वोट बाबन एमा को कना, ओना बदलते चेक बोन दरकार कना, ओना बाबन लई दाड़ेयाग कना। हैं तो ओना को लई रेना चेदक दरकार कना, ओना लगित ते एजुकेशन दरकार, निजेरे गिद्रा को पढ़ाओ दरकार। जहाँ रे पढ़ाओ को पे आसपास रे अडिगन टीचर्स मेना को, अडिगन ट्यूशन को पढ़ाए को, उनको ठेन ओना कथा को लई पे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप पे ठीक है जाम एनो वीडियो शेयर पे ताबन, और समंग मड़ंग सेन उनको हो वीडियोस को नेल में। ठीक है, मा तबे जोहार।